इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट क्लास 12th के भूगोल विषय के मॉडल सेटों को डिस्कशन करेंगे। यह मॉडल सेट आपके इस साल का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको 2023 में जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। यह प्रश्न आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? इसका राइट आंसर होगा कास्मास। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? इसका राइट आंसर होगा एलेन। तीसरा प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा रैटजेल। चौथा ऑप्शन है रैटजेल, टाइपिंग एरर है। चौथा प्रश्न है, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन हैं? इस चारों ऑप्शन में से इसका आंसर होगा ख, वारेनियर। पांचवा प्रश्न है, मसाई जनजाति से संबंधित है। इसका आंसर होगा घ, इनमें से कोई नहीं। छठा प्रश्न है, कोलगाडी किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, ऑस्ट्रेलिया। सातवां प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर होगा न्यूस्टीन, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। आठवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ख, 1.7। अब नौवां प्रश्न हम लोग देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। इसका सही उत्तर होगा घ, नदी घाटियों के उच्च भागों में। 10वां प्रश्न है, पौध आयु वर्ग से तात्पर्य है 15 से 59 वर्ष। इसका उत्तर होगा ख नंबर, 15 से 59 वर्ष। अब हम लोग 11वां प्रश्न को देखते हैं, लिंग अनुपात का संबंध है। इसका सही उत्तर होगा क, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। 12वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, केरल में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा 93.91%। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर इसी राज्य का है। केरल का मानव सूचकांक कितना है? अब इसमें से सही उत्तर होगा ग, 0.638। अब हम लोग देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसमें सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ये सब होंगे व्यापार, परिवहन, संचार और सेवा। ये सभी तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? 15 नंबर का सही उत्तर होगा क, कोची। 16वां प्रश्न है, नागासाकी उदाहरण है किसका? इसका सही उत्तर होगा 16 नंबर के मत्स्य पतन। 17 नंबर आते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक
कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ग, टिम बर्टन ली। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। 18वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर घ, मेफिस। अब हम लोग आते हैं 19वां नंबर प्रश्न, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मलेशिया, जो घ में दिया हुआ है। 20 नंबर प्रश्न है, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ख। 20 नंबर का उत्तर होगा ख, ऑस्ट्रिया। 21 नंबर प्रश्न है, सेंटा टाउन का संबंध है? इसका उत्तर होगा 21 के ख, गंदी बस्ती से। निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? तो इसमें चारों में से ऑप्शन होगा ख नंबर, जो लिखा है तूला। 23 नंबर पे हम लोग आते हैं। 23 में है, सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा क, बस्ती। 24 नंबर प्रश्न में है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 28। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो इसका सही उत्तर होगा क, मुंबई। 26 नंबर प्रश्न हम लोग अब देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है? तो इसका उत्तर होगा क, नैनीताल। भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए? भारत में कौन से पड़ोसी देश से प्रवासी सबसे अधिक आए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। 28 नंबर प्रश्न है, धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई, जो क में दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो इसमें से ऑप्शन होगा चंडीगढ़। 30 नंबर प्रश्न में, भिलाई किस वर्ग का नगर है? भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो इसका सही उत्तर होगा औद्योगिक नगर। 31 नंबर प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा रबी फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा चावल। चावल खरीफ में आता है। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? 33 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ख, गोरखपुर। लूनी नदी के किस प्रवाह की दिशा है? लूनी नदी के किस प्रवाह की दिशा है? किस तरफ लूनी नदी बहती है? तो इसका उत्तर होगा 34 नंबर प्रश्न के पश्चिम। 35 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना है? तो इसका उत्तर होगा सही क, उड़ीसा। 36 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, इनमें कौन सा सूखा संभावी क्षेत्र है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, गुजरात। 37 नंबर हम लोग प्रश्न में आते हैं, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा घ, छत्तीसगढ़। 38 नंबर प्रश्न में आते हैं, टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई? इसका आंसर होगा सही 1944। 39 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल
कि कृषि ऋतु क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जून से सितंबर। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, कृषि। 41 नंबर प्रश्न है, किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? इसका सही उत्तर होगा किम्बरले हीरा के लिए विश्वविख्यात है। 42 नंबर प्रश्न है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा काला। एक सेट में टोटल 42 प्रश्न होते हैं, जिसमें से बच्चों को 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस बार बिहार बोर्ड की तरफ से सूचना आया है कि इस बार का जो प्रश्न सेट होगा वह मॉडल सेट आधारित होगा और क्वेश्चन बैंक बेस पर इस बार का प्रश्न तैयार किया जाएगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि क्वेश्चन बैंक को हमेशा रिवीजन करते रहें और ध्यान से मॉडल सेट को पढ़ें और इस डिस्कशन को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।